Assalamualaikum dear students, I am Yawar Abbas. I hope you are doing fine. Today we start 9th class computer चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया आज, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा था, ठीक है, और उसके साथ साथ फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो पढ़ी थी, और उसके साथ साथ सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट पढ़े थे। तो आज हम फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे, कैसे फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। तो आपको पता है कि फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें फ्लो चार्ट है क्या, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, और इसके साथ साथ सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। क्योंकि जब आप सिंबल्स के नहीं पता होगा कि कौन सा सिंबल किस काम के लिए यूज होता है, तो आपको फ्लो चार्ट बनाना कभी भी नहीं आ सकता। तो इसके लिए नेसेसरी है कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर जाके प्ले लिस्ट में से लाद भी देखें, उसके बगैर आपको फ्लो चार्ट बनाना नहीं आएगा। अब आपकी बुक में जो है वो फ्लो चार्ट की काफ़ी एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट 12 के करीब एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट की, ठीक है, जिसमें फर्स्ट 6 जो है वो एक जैसी हैं और नेक्स्ट 6 जो है एक जैसी हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आज हम करेंगे फ्लो चार्ट की, तो उससे आपको बाकी जो एग्जाम्पल हैं आपकी बुक की वो भी इजीली समझ आते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है फ्लो चार्ट के कि फ्लो चार्ट दो किस्म के होते हैं जब हम बनाते हैं। एक वो होता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, जैसे अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। अब मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि फ्लो चार्ट की एग्जांपल या फ्लो चार्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक वो फ्लो चार्ट्स होते हैं जिनमें सिर्फ इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आता है, इट्स मींस दैट डिसीजन मेकिंग नहीं होती, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें ये सारी चीजें होती हैं और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी मौजूद होती है। तो आपकी बुक की जो फर्स्ट 6 एग्जांपल्स हैं वो एक जैसी हैं, वो सिंपल है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीन चीजें उसमें हमने वर्किंग करनी है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो बाकी जो है उसमें डिसीजन मेकिंग है। तो पहले 6 के लिहाज से हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो अगर आपको पता है कि ये सारी सिंबल्स आपको पता है किस लिए यूज होती हैं। अब पहला फ्लो चार्ट जो आपको करवाने जा रहा हूँ उसमें ये है कि आपने एक नंबर लेना है यूजर से, और नंबर क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है, सेल्सियस में आप टेम्परेचर देंगे, और उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, फारेनहाइट में, और आपने आंसर देना है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमें एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करना है कि हम उसमें एंटर करें टेम्परेचर सेल्सियस में, और वो हमें आउटपुट प्रोसेसिंग करके उसको कन्वर्ट करके आउटपुट के तौर पर हमें फारेनहाइट में टेम्परेचर दे। आपके मोबाइल में बहुत सी ऐप्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आप टेम्परेचर ऐड करते हो, सेल्सियस में फारेनहाइट में दे देता है, और अगर आप क्या नाम है उसको फारेनहाइट में देते हैं तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट करके दे देता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उसका क्या बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले जो फ्लो चार्ट का काम होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ओवल के सिंबल में, टेम्परेचर के सिंबल में फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये आपको पता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आप इनपुट देते हैं, तो इनपुट हम दे देते हैं इसमें इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो इसको मैं CEL के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेल्सियस को। आप कंप्लीट नेम में सेल्सियस की स्पेलिंग लिख सकते हैं। अब टेम्परेचर आपके पास आ गया इनपुट के तौर पर, आपने इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस किस तरह करना है कि इसको फार्मूले के तौर पर, जो फार्मूला आता है सेल्सियस से फारेनहाइट कन्वर्ट करने का, उसके थ्रू आपने इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, और वो प्रोसेसिंग का काम जो है वो हम यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में लिखेंगे। और फारेनहाइट का फार्मूला की वजह से इनपुट हमारे पास आ गया, टेम्परेचर हमारे पास आ गया सेल्सियस। अब अगला काम क्या है कि इसको प्रोसेस करना है, ठीक है। प्रोसेस किस तरह करेंगे कि आपने इसको फार्मूला इसमें पुट करना है। फार्मूला आपको पता है जो भी प्रोसेसिंग होती है वो हम डिसीजन, यानी जो हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप होती है इसमें प्रोसेसिंग करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, सेल्सियस में गिवन टेम्परेचर को फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास जो भी सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है जिसको हमने CL से प्रेजेंट किया, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से और डिवाइड कर देना है 5 से, और जो आंसर आएगा उसमें आपने 32 ऐड कर देना है। ये हमारे पास फार्मूला होता है सेल्सियस टू फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग हम अपने क्या नाम है इसमें प्रोसेसिंग के सिंबल में, यानी कि रेक्टेंगल के सिंबल में लिखेंगे फारेनहाइट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं FAR इज इक्वल टू, बाकी वहां वही है CEL मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो ये हमारे पास जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी कैलकुलेट करेगा इसको प्रोसेस करने के बाद आंसर किसको शिफ्ट कर देगा, फारेनहाइट को, जिसका रिप्रेजेंट किया FAR। अब प्रोसेसिंग होगी, अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, आउटपुट। क्या रिप्रेजेंट करना है, आउटपुट। तो आउटपुट के लिए आप देखिए हमारे पास वही सिंबल आ गया पैरेललोग्राम का। आउटपुट क्या लिख देंगे हम, जो रिप्रेजेंट किया फारेनहाइट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट में बात है टर्मिनेटर है, उसमें हम क्या लिख देंगे, एंड। तो ये छोटा सा आप देखें इसमें हमारे पास
प्रोसेसिंग और आउटपुट। पहले 6 आप लोगों की जो एग्जांपल है वो इसी सीक्वेंस के साथ है, इन्हीं चीज़ों पे सिंपल सी आपकी एग्जांपल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अब एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें उसने क्या कहा हुआ है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला बताओ कि जब आपके पास फोर्स और मास गिवन हो तो आपने एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन को अगर हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास है f ओवर m, f ओवर m, ये हमारे पास फार्मूला होगा। ये अगर आपके पास, अब इसमें देखिए दो चीजें इनपुट के तौर पर हम लेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ इसको इनपुट f एंड m, अब ये दो आपके पास नंबर आ गए कोई ना कोई। अब प्रोसेसिंग के अंदर हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन काम हुई है सारा का सारा, ठीक है, तो a से रिप्रेजेंट कर लिया है, a c से रिप्रेजेंट कर लिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m, f डिवाइडेड बाय m, ये प्रोसेसिंग हो जाएगी। उसके बाद आउटपुट में आपको जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन चाहिए, तो आउटपुट में आप देखिए एक्सप्रेशन हम कर देंगे a और लास्ट एंड कर देंगे, तो वो आपको प्रिंट करके इसका आंसर दे देगा एक्सप्रेशन का, जब आपने फोर्स और मास उसको गिवन है प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट के तौर पर। तो ये 6 एग्जांपल आप इस तरह। नेक्स्ट जो आपकी 6 एग्जांपल है उसमें डिसीजन मेकिंग है कि आपको डिसीजन करना है कि वाइदर आपने ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चलानी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट्स रन करनी है। तो उसमें जो फ्लो चार्ट हम आज करने लगे हैं उसमें आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों को एक नंबर गिवन है, उस नंबर को आपने फाइंड आउट करना है कि ये नंबर इवन है या ओड है। अब देखिए नंबर तो आपको कोई भी दिया जा सकता है, इवन भी दिया जा सकता है और ओड भी दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि नंबर 1 2 3 4 कुछ भी दिया जा सकता है। आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये इवन है या ओड है? सबसे पहले तो आपको इवन ओड के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। इवन नंबर वो होता है कि जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि वो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसे हम कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। और जो डिवाइड नहीं होता जाहिर सी बात है वो क्या होता है आप लोगों के पास ओड नंबर। तो एक तो हमें कंडीशन के लिहाज से मिल गया काम। तो अब देखें कि जैसे 2 4 6 8 ये अगर आप देखें 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और 1 3 5 7 ये डिवाइड नहीं होते जिनको हम ओड नंबर कहते हैं, और 2 4 6 8 को हम इवन नंबर कहते हैं। अब जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस माइनस के साइन पढ़े और इक्वेशंस पढ़े, इसी तरह एक ऑपरेशन होता है आपका मोड। अब मोड काम किस तरह करता है? जैसे कि आप देखिए अगर आप 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 1, अब ये जो होता है हमारे पास रिमाइंडर। अब मोड ऑपरेशन का ये काम है वो रिमाइंडर आपको देता है। अब देखिए अगर आप 2 के लिहाज से आप मोड निकाल दें किसी का भी, तो वो आंसर आपको क्या देगा? 0। इट्स मींस तो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड है तो वो हम कहेंगे इवन है, और बाकी जो हमारे पास होंगे वो ओड होगा, जो जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो मोड ऑपरेटर आप कोई भी यूज करते हैं, जैसे अगर आप डिवाइड करते हैं 18 को 2 पे, तो 2 9 18, तो अगर आप देखिए रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। तो इट्स मींस दैट कि 18 इज अ इवन नंबर। तो अब चलते हैं अपने फ्लो चार्ट की तरफ। तो देखिए सिंपल हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक इनपुट नंबर ले लिया है, n से वो कोई भी नंबर और प्रेजेंट करता है। अब उसके बाद हमने डिसीजन सिंबल लगाया, और डिसीजन सिंबल में हम ये कह रहे हैं कि n mod 2 इज इक्वल टू 0, कि अगर n का मोड ले 2 के साथ और आंसर है 0, तो फिर दो कंडीशन चलेगी, इवन प्रिंट होगा और ओड प्रिंट होगा। यानी कि जब ट्रू होगा, यानी कि जब आंसर इक्वल टू 0 आएगा तो आप यहाँ पे आएंगे और प्रिंट कर देंगे इवन, और लास्ट में यानी कि आपका प्रोग्राम या आपका फ्लो चार्ट का हो जाएगा एंड। और जब आंसर फॉल्स आ जाएगा तो फिर आप इस साइड पे नहीं जाएंगे बल्कि आप इस साइड पे जाएंगे। ये जो आपने लगाया हुआ है यानी आउटपुट प्रिंट ओड, ये आपका प्रिंट होगा, लास्ट पे आप खत्म कर देंगे। इट्स मींस दैट कि अगर आप देखिए आपके पास नंबर आता है, कोई भी नंबर सेट कर लेते हैं कि 4 इनपुट आपको देता है 4। अब n mod 2 यानी कि 4 mod 2 का आंसर क्या है?
गिवन है, हमें 2 नंबर गिवन है और वो साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके इनपुट हमने ले लिया, इनपुट ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी। अब इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क लगा भी सकते हैं, आप नहीं लगा सकते। तो उसके बाद अगर आप देखें कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ट्रू है, तो प्रिंट में क्या करवा दूंगा, प्रिंट ए, ठीक है। और अगर फॉल्स है तो फिर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट बी, और लास्ट में कर देंगे एंड लिस्ट। इट्स मींस दैट कि अगर a ग्रेटर देन b है तो प्रिंट a कर देंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं कि लार्ज नंबर्स a या ग्रेटर नंबर इज b। इस तरह b के लिहाज से अगर आप लिखेंगे तो b प्रिंट करेगा, लार्ज नंबर इज b। तो ये दो नंबर्स की ग्रेटर देन के लिहाज से अब जितनी भी आपकी नेक्स्ट 6 हैं, यानी कि 7 to 12 एग्जांपल, वो सारे के सारे आपके डिसीजन मेकिंग की है। इसमें एक और एग्जांपल है जिसमें बहुत आसान काम है कि आपको गिवन नंबर है, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, उनकी परसेंटेज निकाल के आप लोगों ने ग्रेड फाइंड आउट करना है। और वो कंडीशन की बेस पे अगर आपका ग्रेड ये होंगे तो a प्लस, अगर आपका ग्रेड ये होगा तो a, अगर आपका ग्रेड ये होगा, वो आपकी एग्जांपल बुक में मौजूद है। तो 12 एग्जांपल को पॉसिबल नहीं था एक लेक्चर में काम करवाना, तो इसलिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी और जो सिमिलरिटी की बेस पे एग्जांपल थी वो मैंने आपको करवाई। तो आई होप आप लोगों को एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। उसके बावजूद अगर आपको बुक्स वाली एग्जांपल में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आती, तो आप फीडबैक करके कमेंट्स करके लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह